सुप्रभात विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ नंबर 10 वाक, जो कि ललदेव जी द्वारा रचित है, उनका वाक नंबर 3 और 4 पठन करवाने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। हाँ जी बच्चों, राह रास्ता, सुषुम सेतु सुषमा नामक नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल हठ योग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी सुषुम्ना, जो नासिका के मध्य भाग में स्थित है। जेब टटोली, टटोली मतलब खोजी, कोड़ी न पाई मतलब कुछ भी नहीं मिला, माझी नाविक, अब यहाँ पे माझी किसको कहा गया है? ईश्वर को कहा गया है। उतराई, उतराई का अर्थ है बच्चों सदकर्म रूपी मेहनताना। ठीक है, तो कोड़ी न पाई कुछ न प्राप्त हुआ, माझी ईश्वर, गुरु, नाविक, उतराई सदकर्म रूपी मेहनताना। तो अब इसकी व्याख्या देखते हैं बच्चों। कवित्री अपने जीवन का अंतिम समय नज़दीक पाकर देख रही है कि उसने अपने पूरे जीवन में क्या किया। जब इस बात को महसूस करती है तो उन्हें पछतावा होता है कि मैं आई तो सीधी राह से थी, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। वे कह रही हैं कि मैं आई तो सीधी राह से थी कि मैंने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्ति मार्ग का रास्ता अपनाया था, पर मैं उस राह पर चल न सकी। रास्ता भटक कर मैं सांसारिक छल छद्मों में चलती रही। उन्हें जब इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने हठ योग का सहारा लिया। हठ योग का सहारा लिया। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जब उन्होंने सुषुम सेतु यानी कि जो सुषुम्ना नामक नाड़ी होती है उसका सहारा लिया तो यह रास्ता उन्हें बहुत कठिन लगा और उन्हें लगा कि जीवन बीत रहा है। जेब टटोली कोड़ी न पाई, अब जब ईश्वर मुझे इस भव सागर से पार लगाएंगे तो मैं माझी यानी ईश्वर रूपी नाविक को क्या उतराई दूंगी। यानी कि ईश्वर को अपने सदकर्म चाहिए, आपके सदकर्म चाहिए ईश्वर को। उन्होंने अपनी जेब टटोली, जीवन के अंतिम समय में आकर कवित्री ने कहा, जब मैंने अपनी जेब टटोली का मतलब होता है कि अपने अंदर झांक कर देखा कि मैंने इस जो दुनिया में आई हूँ मैंने कोई सदकर्म तो किए ही नहीं, मैं ईश्वर को अपने सदकर्म के रूप में क्या दूंगी। उन्होंने अपनी आत्मा में झांक कर देखा कि मैंने इस दुनिया में आकर कोई सदकर्म ही नहीं किया। आपके सदकर्म ही दुनिया के इस भवसागर से आपको पार लगा सकते हैं। आपके सदकर्म ही भगवान को आपके प्रति आपकी उतराई होगी। तो आइए बच्चों इसका अगला वाक्य देखते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल कण कण, शिव भगवान, ज्ञानी, ज्ञानी मतलब यहाँ पर आपको ज्ञानी यानी कि जो सब कुछ जानता हो, साहिब यानी कि स्वामी ईश्वर। ठीक है बच्चों, तो अब इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। कवित्री कहती है कि ईश्वर तो कण कण में मौजूद है, भगवान कण कण में मौजूद है, वह सबके भीतर बसा हुआ है। तो फिर हिंदू और मुसलमान में भेद करने वाले हम कौन होते हैं? अगर स्वयं को ज्ञानी कहते हो, हे मनुष्य, यदि तुम स्वयं को ज्ञानी कहते हो तो पहले स्वयं को जान। जब अपने भीतर झांककर ईश्वर को जान लेगा तो यही
उसका ईश्वर से मुलाकात का एकमात्र साधन होगा। यदि तूने स्वयं को पहचान लिया, स्वयं को जान लिया, तो तू ये भेदभाव अंतर से ऊपर उठ जाएगा और तेरी मुलाकात ईश्वर से हो जाएगी। हाँ जी बच्चों, तो मैंने आज आपको ललदेव जी के वाक नंबर 3 और 4 पठन करवाए हैं। इसी के साथ हमारा ये पाठ नंबर 10 वाक समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब वाक अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।